छठ का पर्व हो और शारदा सिन्हा का गीत न हो तो कहीं ना कहीं छठ अधूरा लगता है। अब स्वर कोकिला पद्म भूषण से सम्मानित महान गायिका शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीत रिकॉर्डिंग के माध्यम से आज भी छठ घाटों पर प्रसारित हो रहे हैं। बीती रात लंबी बीमारी के बाद शारदा सिन्हा का दिल्ली एम्स में निधन हो गया। उनके निधन के समाचार मिलते ही उनके ससुराल बेगूसराय जिला स्थित सेमा गांव में शोक की लहर दौड़ गई। शारदा सिन्हा बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने गीत के माध्यम से लोगों के बीच मौजूद थे और सदा रहेंगे। लेकिन आज उनकी कमी पूरे जिले वासियों को खल रही है। लोग उन्हें छठी मैया की बेटी के रूप में भी संबोधित करते थे। उनके ससुराल बेगूसराय जिला सेमा गांव में लोग काफ़ी शोकाकुल हैं तथा अपने अपने ढंग से शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि शारदा सिन्हा का अपने ससुराल से काफ़ी लगाव था और वह प्रत्येक वर्ष अपने ससुराल सीमा आती थी तथा यहाँ के लोगों को काफ़ी मदद भी करती थी। आज उनकी कमी खल रही है तथा उनकी कमी कभी पूरी भी नहीं हो सकती, लेकिन अपने स्वर के माध्यम से वह लोगों के बीच सदैव जीवंत रहेंगी। लोगों ने बताया कि कल सुबह से ही उनके मृत्यु की भ्रामक खबर आ रही थी, लेकिन बीते रात 9:30 बजे के आसपास जब उनकी मौत हुई और यह खबर उनके ससुराल सीमा गाँव पहुँची तो लोग भावुक हो गए। कैसे क्या हुआ था, कब आपको जानकारी मिली, क्या चीज़ से पीड़ित थी, कब से अस्पताल में भर्ती थी? एक मिनट रुकिए। देश की स्वर कोकिला थी ये और कल गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उनका देहांत हो गया। किस तरह के क्या सोचते हैं, कैसे क्या जानकारी मिली है आपको? जानकारी देखिए, एक महीना 2 रोज पहले उनका पति मर गया। उसमें गए थे तो वहाँ दिल्ली से अबे किए। उनको ब्लड कैंसर था और उसके बाद वो तुरंत आए। अब फिर 15 रोज में फिर चले गए। वहाँ गए तो सब खबर आते रहता था कि ऐसे हैं वैसे हैं। रात उनका 9:30 बजे देहांत हो। उनका ससुराल था, आना जाना लगातार था, क्या था? हाँ, हर छठ में आते थे ना। हर छठ पर्व में आते थे। इधर भी आए थे 2-4 दस रहे, उसके बाद चले गए। साल में 1-2 बार आते थे। तनिक बोल अपने। हाँ, क्या बोल रहे थे? बोल रहा हूँ इतने जे आबे रहथिन छठ में, छठ के बादो एलखिन रहे न 10 रोज 5 रोज रहलखिन, तकर बाद चलि गेल। मतलब इनका यहाँ से काफ़ी लगाव था। भाइये रहथिन, भौजाइये रहथिन, तब लगाव नहीं रहा केना नहीं। इनको किस रूप में देखते हैं? आज उनका सांस रुक गई है देश। की रूप में देखते वो तो बहुत हमरा के बहुत किए आप लोग को। जी। क्या नाम है? क्या की शान बान और देश की शान थी, क्या कहेंगे? बहुत ही यहाँ की इसको लेकर के क्या सोचते हैं? वो तो यहाँ का शान और पूरे बिहार पूरे इंडिया का शान थे। वो तो कहीं वो छिपे हुए लोग नहीं थे। वो तो सब लोग जानते हैं कि शारदा सिन्हा क्या थी या नहीं थी। ये तो पूरे इंडिया में उनका नाम लोग जानता है। यहाँ तो सीमा में उनका ससुराल है। यहाँ पर भी सब लोग जो है उनको हार्दिक दिल से, अब तो चली गई है तो इसके लिए वो जो है सो अपने अति से शोक अपना दिवस मनाएंगे। क्या जानकारी मिली थी? हम लोगों को तो अभी सुबह में 5 बजे में मिला समाचार, जो अब उनका जो है सो देहांत हो गया 9:30 बजे रात्रि में। काफ़ी मर्माहित है इस गांव के लोग। हाँ, ये इस गांव के लोग बहुत दुखित हैं। जो हमारे गांव के प्रतिष्ठित लोग और माननीय लोग थे, संगीत में थे, भोजपुरी में इतना कलाकार बड़ा थे और वो चले गए, तो इसलिए तो हम लोग तो दुखित है ये हैं। लास्ट कब आए थे यहाँ पे? लास्ट तो इधर 2-4-5 महीना पहले आए थे। क्या कुछ बातचीत हुई गांव वालों से? हाँ, गांव वाले से आते थे तो बातचीत चाहती थे। मेरी माँ से बहुत बड़ी लगाव था, वहाँ पर भी जाते थे आते थे। उसको अपने बेगूसराय आते थे तो वहीं बुला करके भेंट करते थे।
क्या नाम गाँव के हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हम ये गांव के हैं। जो गांव का यह सीमा गांव का जो है वह शांत है और वे जो थे वे स्वर कोकिला के रूप में पूरे बिहार ही नहीं भारत में अपना भोजपुरी के क्षेत्र में अपना नाम उन्होंने रोशन किया और वे पद्म विभूषण पद्मश्री अनेक पुरस्कारों की वह सम्मानित थी और हमारे बिहार में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी वह थी। बिहार सरकार ने उसे अभी किया था। तो बहुत ही दुखित हैं हम लोग, ये गांव के लोग ही पूरे बिहार के लोग ही वह एक चले गई स्वर कोकिला के रूप में जो लता जी के बाद यह गई है। यह पूरे हम लोग दुखित हैं, पूरे हमारे गांव के समाज, हम गांव के परिवार दुखित हैं। प्रसाद सिंह सीमा उतरवाड़ी टोल घर पड़ता है। इंडिया फेम के ये गायिका थी। पूरे बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में भोजपुरी गीत के पद्म भूषण अरविंद मिला हुआ इनको था। प्रधानमंत्री और अमित शाह भी इनसे अच्छा लगा था जो मिलने के लिए आई। बहुत 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 सुंदर मने गायिका थी, इंडिया फेम की गायिका थी। और लता मंगेशकर जो है उसको से कम दाबी के नहीं थी और ये बिहार के लिए तो पद्म भूषण मिला हुआ था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब तक उनका गीत रहेगा, उनका नाम रहेगा, अजर अमर रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ही ये अमर रहेंगे। कब आपको जानकारी मिली थी, क्या जानकारी मिली थी, कैसे क्या? अरे कल दिने से लोग हल्ला किए हुए था कि मर गई मर गई मर गई। रात में जाके जब मैंने 9 बजे टीवी पर देखे कि मर गई बेचारी, तब मैंने सही जानकारी मिला कि अब वो मर गई। आईसीयू में भर्ती थी। ये हर हमेशा जानकारी लेते रहते थे क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन है। मैंने गोतिया उतिया नहीं है लेकिन दूर दराज के है, लेकिन पद्म भूषण मिला हुआ था। मैंने लता मंगेशकर से कम दावी की नहीं थी। बस यही बात इस कहेंगे। गांव में बहू थी। हाँ जी, इस गांव की बहू ही थी। हाँ गांव की बहू थी। बहुत ही गांव से अच्छा लगाव था, बहुत अच्छा लगाव था, बहुत अच्छा लगाव था। एक बार यहाँ भोज किया था, बहुत बड़ा भोज, तो उसमें थोड़ा संभल नहीं सका, इसलिए अभी भोज पटना में की थी बेचारी और अभी तो अपने विदेह हो गया।